हाय ट्रेडर्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छा होगा और आज का ट्रेडिंग सेशन में आपका अच्छा हुआ होगा। देखो हम कैसे लेवल देते हैं। देखो मैंने कल बोला था कि हो सकता है तो मार्केट सपोर्ट के पास है, गैप अप खुल सकता है। तो मार्केट आज गैप अप खुला था, उसके बाद नीचे आया था। देखो क्या शानदार लेवल थे, जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि चैनल ब्रेक करके नीचे आया, फिर नीचे आते आते देखो इसी लेवल था। मैंने जो मार्क किया था आप लोग देख सकते हैं, 570 और 600 इसी लेवल था। इसी लेवल में आया, एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बनाएगा और यहीं से मार्केट ऊपर को निकल गया। तो ये चीज़ आप लोग समझना है कि हमने कैसा लेवल देते हैं, किस हिसाब से हमारा एडवांस प्रोडिक्शन होता है। और बैंक निफ्टी में देखो पूरा दिन मार्केट अटका पड़ा, लेकिन अभी आप लोग एक चीज़ याद रखना, अभी मार्केट में क्या है, डाउनफॉल आने का, यानी मोमेंटम नीचे की तरह शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। और फिर निफ्टी में भी देखो जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल था उसके नीचे बंद हुआ। भले मैंने कल ही बताया था आपको 270 का ये जो लेवल है, ये जो सस्टेन करेगा यहीं तक आके यहीं अटक गया। पर अच्छी बात यह है कि ये रेसिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ। तो यही है कि अभी हमारा जो अभी तक थिंकिंग था, जो थॉट प्रोसेस था, अभी तक हम लोग ऊपर के लिए। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, चलो इसको मैंने निकाल देता हूँ। एक छोटा सा प्रॉब्लम अभी ये है कि सिर्फ निफ्टी जो है वो ऊपर में है। निफ्टी जो है अपना सपोर्ट के ऊपर है, बाकी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही सपोर्ट के नीचे है। तो इस चीज़ को लेके है ना, सभी के सभी मतलब कंफ्यूज्ड है, सब के सब कंफ्यूज है कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि अभी ये वाला बायर जो इधर जो बायर्स थे, अब वो मार्केट में नहीं रहा है। अभी ये क्या है, मार्केट सेलिंग के कंट्रोल में आ गया है। तो मैं भी आप लोगों को एक दो तीन चीज़ इनको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग सीखने की कोशिश करो। अभी आप यहाँ से अगर फिबो लेते हैं, है ना, हम फिबोनाची टूल को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करना, अगर आप यहाँ से फिबो ले रहे हो तो आप लोग ये देखना, ये एग्जैक्ट 50% तक आया है। ये एग्जैक्ट देखो 50% तक आया, वहीं तक कि वहीं से ये रिट्रेस मतलब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ आप समझना, अभी मार्केट में क्या है, नीचे आने का मूड में है। और आप हावरली कैंडल पे देखोगे, 1 आवर कैंडल पे आप देखना, अगर 1 आवर कैंडल पे देखोगे तो ये मार्केट जो है अभी ईएमआई के नीचे है, और ईएमआई हल्का सा बेंड है नीचे की तरह। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। तो अभी कल के लिए हम क्या करेंगे, तो कल के लिए एनालिसिस हमारा ये है, हो सकता है मार्केट अभी सपोर्ट के ऊपर है, जाते जाते एक अच्छा कैंडल बना, लेकिन ये एक अनडिसीजन कैंडल है। इस कैंडल के ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि ये कैसे हो सकता है, मार्केट कल को क्या होगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते मार्केट ईएमआई के ऊपर तो क्लोज हुआ, बट ये क्या है कि एक अनडिसीजन कैंडल है। इस पे ना तो बायर की ऊपर ये कंट्रोल है, ना इस कैंडल के ऊपर सेलर्स के ऊपर कंट्रोल है। तो हो सकता है कि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट 99% जो है कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा। मार्केट जो है गैप डाउन खुलेगा और 21,600 और 21,570 इसी के बीच में आके खुल सकता है मार्केट। और यहीं से आके फिर यहीं से सपोर्ट लेकर निकलेगा, तो फिर हम बाइंग के लिए इसमें प्लान करेंगे। हमारे लिए पहले टारगेट जो होगा एच डी जो है 21,847 और 21,870 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है तो मार्केट यहीं से फॉल कर जाए। अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है 10-15 मिनट इस लेवल पे अगर सस्टेन करेगा मार्केट, तो फिर हमारे लिए 22,000 और 22,047 का ये लेवल है। इस लेवल से मार्केट रिट्रेस करके नीचे आएगा। तो आप लोग ध्यान से समझना, अगर बाय द वे कल को मार्केट अगर ये नीचे आ जाता है, यानी 570 को थोड़ी के नीचे सस्टेन करेगा और नीचे आ जाएगा, तो ये एक गैप का एरिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक गैप है। ये गैप भी अच्छा खासा सपोर्ट की काम करेगा। अगर ये गैप का सपोर्ट अगर ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो फिर मार्केट हमें बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। अब इसको 370 और उसके बाद 270 से भी नीचे हमें देखने को मार्केट देखने को मिलेगा, और सीधा हमारे लिए जो है 21,070 और 21,047 जो ये जो लेवल है, यहाँ तक हमें कल ही देखने को मार्केट मिल सकता है। अगर फॉल हुई और ये दोनों लेवल क्रॉस करके नीचे आया मार्केट, तो फिर हमें कल जो निफ्टी है, निफ्टी में हमें कम से कम 200 से 250 पॉइंट तक का रैली हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आज देखो मार्केट खुला, खुलते ही नीचे आया, फिर उसके बाद अटका दिया है। तो इस चीज़ का आप याद रखना, और अपने जो लेवल है इस लेवल्स को आप मार्क करना है, इस लेवल के ऊपर ही आपने काम करना है। मैं आपको एक लास्ट में एक चीज़ दिखाऊंगा, एसएल कैसा आज हंट हुआ है वो मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें भी देखो, जैसे कि बैंक निफ्टी मैंने चैनल बनाया था, इसी चैनल के अंदर था मार्केट में। आपको कल ही बोला था कि हो सकता है जैसे गैप अप खुले, मार्केट चैनल में यहाँ बंद हुआ था, इसी में भी गैप अप खुला था, उसके बाद क्लोज करके नीचे आया था, और लास्ट में इर्द गिर्द तक यहीं आ गया, यही रह गया है, यही रह गया मार्केट में।
बंद हो गया है। तो अच्छी बात ये है, अभी इस चैनल को मैंने डिलीट कर देता हूँ, इस चैनल का भी हमारे लिए कोई काम नहीं है। अच्छा ये है कि अभी आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना है, अभी मार्केट डाउनफॉल कर रहा है। कल मार्केट बैंक निफ्टी मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी गैप अप खुलेगा इसी लेवल पे 48,000 और 47,956 इसी रेंज के आसपास में आके फिर यहाँ से गिरे मार्केट, फिर ज़बरदस्त गिरेगा मार्केट। फिर हमारे लिए सबसे पहला टारगेट होगा 47,456 और 47,370 का ये जो एक लेवल है छोटा सा, इस लेवल तक मार्केट गिर के नीचे आएगा। तो फिर इस लेवल पे आप थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा मार्केट। तो हमारे लिए कल 47,000 का लेवल भी हो सकता है। 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल हमें ये डाउनफॉल के लिए मार्केट दिख सकता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखना, अभी पूरे दुनिया सेल के लिए सोच रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट ट्रैप भी बन सकता है। तो खुलते ही ट्रेड करने के लिए भागना नहीं, थोड़ी देर वेट करना। अगर फिर से 48,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, 47,956 क्रॉस करके आके 48,000 पे अगर ये क्रॉस करके फिर यहाँ सस्टेन करना लगता है, फिर मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये श्योर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। तो फिर ये मार्केट फिर यहाँ से फिर ऊपर को निकल जाएगा। फिर एज डी सेम टारगेट हमारा 48,756 और 39,000 का हमारे लिए ऊपर के लेवल खुला है। ये चीज़ आप समझते हैं और आपको पता है। अगर बाय द वे नीचे मार्केट आया तो फिर 47,000 और 46,756 ये जो दोनों टारगेट है ये हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो आप लोग एक चीज़ समझना है, आज काफ़ी देर तक ना देखो बैंक निफ्टी भी शुरुआत में ही ब्रेक करके बैठ गया था और फिर निफ्टी में भी शुरुआत का ही कैंडल ब्रेक करके बैठ गया था। बट निफ्टी में देखो, निफ्टी में कहीं अपने लेवल ब्रेक नहीं हुआ, लास्ट तक निफ्टी अपने लेवल को सस्टेन करते रहा, इसी लेवल पे रहा, इसी लेवल पे रहा, इसी लेवल पे रहा। इसलिए आज मार्केट में मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कंपैरिजन ट्रेडिंग करो। देखो निफ्टी सपोर्ट के ऊपर है और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट का नीचे, इसलिए मार्केट में आज ज़्यादा कुछ देखने के लिए मोमेंटम नहीं मिला। अगर निफ्टी भी सपोर्ट के, अब ये सपोर्ट था, इसके नीचे आके क्लोज कर देता, फिर 570 के नीचे क्लोज करके नीचे आता है, तो फिर मार्केट आज जबरदस्त गिरना था। उसके बाद हमें अच्छा खासा सेकंड हाफ में भी देखने को रिट्रेसमेंट मिलता कि ऊपर की तरफ मार्केट फिर यू टर्न लेके फिर ऊपर आना था। लेकिन चलो आज तो हमें नहीं मिला, बट कल ये चीज़ हमें देखने को मिल सकता है। तो फिर निफ्टी में भी देखो, एक 5 मिनट की बहुत बड़ी कैंडल बनाया, उसी के अंदर पूरा दिन मार्केट अटका दिया और आज के एक्सपायरी के ऐसी की तैसी कर दिया है। तो ये चीज़ आप समझना है। और मैंने कल ही बता दिया था, लेवल ड्रॉ किया था कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, ब्लफ करेगा और इसी जगह से ऊपर अटक निकल जाएगा। लेकिन इससे ये दोनों लेवल इधर ही रह गया है मार्केट। तो इसी चीज़ का आपको सीखना है। चल अभी जो भी है, अगर मैं यही सोच रहा हूँ कि कल भी मार्केट फिर निफ्टी में थोड़ी सी गैप अप खुले, नहीं इसमें तो गैप अप तो मेरे को दिख नहीं रहा, फ्लैट खुल सकता है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा अगर अब खुल गया तो फिर निफ्टी को खींच के ले जाएगा। तो अगर ऊपर आता है तो कल की इसी लेवल पे अगर सस्टेन करे 370 और 400 का लेवल अगर कल ब्रेक ना करे और इसी के नीचे सस्टेन करेगा और 21,300 को ब्रेक करके 21,270 के नीचे मार्केट आता है, तो फिर हमें कल ही ये 20,880 मैंने कई दिन से चिल्ला रहा हूँ, 20,880 880 ये कल हमें दिखने को मिल जाएगा। और ये ब्रेक होते हुए भी दिखेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे के लिए हमारे लिए काफ़ी सारे टारगेट है, 20,400 और 20,570 तक का हमें नीचे का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। अभी मार्केट का जो मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हुआ है, अभी नीचे तरह का है मार्केट जो है, अभी मार्केट का मूड जो है वो नीचे की तरह लग रहा है अभी। तो नीचे अगर मार्केट आके फिर यहाँ से यू टर्न लेके जाएगा मार्केट, तो फिर अच्छा खासा जाएगा, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊंगा, जैसा निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में आज देखो बैंक निफ्टी फिर निफ्टी दोनों अटक गए थे, पर निफ्टी में क्या रैली चल रहा था। जब गिरते आ रहा था तो एक साइड से पूरा गिरते आ रहा था, जब चढ़ते चल रहा था तो एक साइड से पूरा चलते चल रहा था। ये देखो आप निफ्टी में क्या हुआ, पहले में पूरा एक साइड मतलब गिरते आया, यहाँ से लेके देखो ये पूरा यहाँ तक गिरते आया है ना, फिर यहीं से लेके फिर नीचे से लेके ये पूरा ये चढ़ते गया, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये एक रैली था, एक सपोर्ट की तरह आप काम भी करते हैं। तो ट्रेंड लाइन का भी आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काफ़ी देर तक था। मैं अपने ग्रुप में भी मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था, ट्रेंड लाइन में भी बना के पोस्ट किया था। लास्ट तक उसी ट्रेंड लाइन के आसपास में मार्केट सपोर्ट उसी ट्रेंड लाइन को लेते हुए और ईएमआई के साथ साथ ही मार्केट जाके क्लोज हो गया। तो इस चीज़ को सीखने की
कोशिश करो, जैसे कि चैनल बनाना सीखो, सपोर्ट लगाना खींचो, रेसिस्टेंस लगाना खींचो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस हिसाब से मार्केट को आप ना थोड़ा बहुत एक दो लाइन खींच के देखो आप अपने साइड से। एक है जैसे कि हाँ, ये जो जगह है आप इधर देख लो, ये इधर 4-5 बार मार्केट टच किया, इस जगह का अगर आप मार्क करते हैं, अगर आप देखोगे कल जो परसों जो मोमेंटम हुआ था, अगर इस लेवल का आप मार्क करोगे, वैसे मतलब मैं नॉर्मल से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो लेवल है ये बार बार टच किया, अगर इसको आप ऐसे मार करके देखते हैं तो देखो आज मार्केट गिरने के बाद ऊपर से आके फिर 2-3 कैंडल इसी रेंज में आके आप इधर देखो, इसी रेंज में आके इधर ही मार्केट रिट्रेस करने लगा। यानी हर पीछे जो लेवल होगा ना वो हर आगे के लिए वो काम करेगा। तो यही है कि बस आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि मार्केट मतलब कौन सी लेवल कब काम कर रहा है कब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना भी है। 50% रिट्रेस लेवल के पास है। अगर मार्केट कल को गैप अप पुल के ऊपर के लिए निकलता है तो फिर यहाँ पर ना हमें बड़े बड़े ग्रीन कैंडल दिखने को मिलेगा, यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे लोग डर के एग्जिट करेंगे। तो फिर ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना के ऊपर को निकलेगा, फिर इसी लेवल पे आकर रेजिस्टेंस बना के फिर यहीं से मार्केट नीचे को यू टर्न लेके गिरेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। एक और बात, अगर हम लोग कल से थोड़ी बाहर जा रहा है, अगर हो सकता है तो अगर एनालिसिस ना कर पाए तो भी आप इस लेवल को याद रखना, ऊपर के लिए 22,000 का लेवल याद रखना है हमेशा। 22,000 और 22,200 मतलब 22,420 तक का आप ऊपर के लेवल आप लोग याद रखना है, और नीचे के लिए 21,000। ये इसी रेंज में मार्केट रहेगा, इससे ना तो मार्केट ऊपर निकलेगा ना ही नीचे आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। और बैंक निफ्टी में भी सेम 49,000 और 47,000 इसी की रेंज में ही मार्केट रहेगा। फिर निफ्टी का लेवल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, ऊपर के जो है 22,070 और नीचे के लिए जो है 20,570 का, जो 20,660 670 के जो लेवल है इसी के बीच में रहेगा। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना सभी को टाइम भी देना है, खाली ट्रेडिंग ही नहीं है, ट्रेडिंग के साथ साथ अपना सारे चीज़ों का ध्यान भी रखना है और सीखने की कोशिश करना है, चाहे कोई सा भी हो आप सीखो। देखो एक चीज़ मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। कभी मार्केट ना शुरुआत की आधा घंटा 20-25 मिनट में अगर एक बड़ी सी कैंडल बना देना तो फिर उसके बाद कभी भी आप पीछे का भी डाटा उठा के देख लेना, उसके बाद पूरा दिन मार्केट उसी के बीच में रह जाता है और उसके बाद कहीं का भी मूवमेंट नहीं आता है। आप कहीं कभी आप पीछे का भी कभी भी किसी भी दिन का आप उठा के देख लेना। आज का देखो, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये एक 15 मिनट की है जो कैंडल ना, इस कैंडल को आप देख लो, इसी में कम से कम 1.5% के मतलब 0.6% का मूव इसी कैंडल में है। टोटल कम से कम 124 पॉइंट का कैंडल इसमें है। उसके बाद देखो अगर कभी पिछले दिन का भी जाके देख लो, ये देखो इस दिन देख लो, ये की कैंडल इतनी बड़ा कैंडल बना दे, उसके बाद देखो पूरा मार्केट दिन भर उसी में रह गया। तो इस हिसाब का आपको पीछे का देख के आइडेंटिफाई करना है कि बोला कब क्या होने वाला। इस दिन भी देख लो, ये 15 मिनट का एक कैंडल बना दिया 100 पॉइंट का, उसके बाद पूरा दिन मार्केट उसी के अंदर इर्द गिर्द में बंद हो गया। तो ऐसे आप लोगों को ना थोड़ा आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और इसमें देखो 131 पॉइंट का एक कैंडल, उसके बाद पूरा दिन मार्केट इसी के इर्द गिर्द में बंद हो गया। तो ये चीज़ आपको देखना है, इसी को सीखना है। मार्केट क्या सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, आप क्या देख रहे हो, आपको आंखों में क्या दिख रहा है वही फाइनल होता है। चाहे कोई भाई कुछ भी बोलते हैं, ऑपरेटर को क्या जो हमें दिख रहा है वो ऑपरेटर को नहीं दिखता है, ऑपरेटर को वो भी दिखता है। ऑपरेटर को सब दिखता है कि बोला हाँ इधर सपोर्ट दिख रहा है तो ऑपरेटर को दिख रहा है, लेकिन मार्केट इसको तोड़ेगा, नीचे आएगा, ब्लफ करेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। जैसे कि आज मार्केट निफ्टी में मैं ये चीज़ भूल गया था, मैं बोला था ना आप लोगों को दिखाऊंगा। अब 5 मिनट कैंडल लगाना, 5 मिनट कैंडल लगा के देखना आज मार्केट में क्या हुआ। बैंक निफ्टी भी फिर निफ्टी भी सारे ब्रेकआउट कर रहा था। ये देखो ये इतनी बड़ा कैंडल बना, उसके बाद देखो तुरंत ही ग्रीन कैंडल बना के फिर निकल गया, इधर आके सस्टेंड किया, फिर लोगों को बोला कि ये देखो मैं फिर नीचे जा रहा हूँ, फिर ब्रेकआउट कर रहा हूँ करके यहाँ तक लेके आया और यहीं से यू टर्न मार के फिर मार्केट को ऐसे धीरे 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 ऊपर को निकाल के लेके आ गया है। तो ये चीज़ आपको सीखना है और समझना है कि क्या है क्या नहीं है। चलिए अभी वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, 14 मिनट हो गया। थैंक यू। फिर हम कल परसों एक और अच्छा एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।